हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल, जहां पर हमारा टारगेट है केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करना। और जहां तक मैं बात कर रही हूँ आपके पहले एग्जाम की, जिसको काफी बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर मार्क्स लाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्लास 12 का एग्जामिनेशन, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर वो टॉपिक लिस्ट देने वाली हूँ जिसको आपको बाय हार्ट बच्चों फॉलो करना है। क्योंकि केवल अगर आप ये करके चले जाते हो तो केमिस्ट्री में आपके 65 प्लस आउट ऑफ 70 कहीं नहीं गए हैं। सो यस, हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे और ये पूरा डेप्थ एनालिसिस है पिछले 10 से 15 साल के पेपरों के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को यहाँ पर डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके और धीमे धीमे हमारी जो फैमिली है ये बड़ी हो सके। राइट, सो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, अगर मैं इस बार के आपके सिलेबस की बात करूं तो आपका सिलेबस में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। क्लास 12 की हम बात करें, जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 23 मार्क्स का आपका आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा नहीं है, दोनों चैप्टर 7 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स का है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है बच्चों वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि वो 33 मार्क्स की बच्चों पूछी जाएगी। तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा था कि मैम हमसे ऑर्गेनिक नहीं होती है, तो भाई ये तो ऑप्शन बचा ही नहीं है। एंड मैम हम कैसे इसको कर सकते हैं उस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगली कुछ अनाउंसमेंट बहुत शानदार है जो आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। अगर आप केमिस्ट्री में परेशान हो, आपसे नहीं हो रही है सॉल्व, आपको नहीं होता है याद, तो कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार सरप्राइज मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे रही होंगी। राइट, तो सबसे पहली बात बच्चों अगर मैं बोलूं तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, एक एक सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात है अपने को समझ में आना चाहिए पढ़ना क्या है, फिर कैसे पढ़ना है, और फिर पढ़ के उसको कैसे एस करना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन पहले यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि हम क्लास 12 की बात करें तो यही सारे टॉपिक्स आपके, चाहे मैं नीट की बात करूँ, चाहे मैं सीयूटी की बात करूँ, वहां पर भी 12th का जो सेक्शन है उसमें यही टॉपिक्स बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप कॉम्पिटिटिव की बात करो या बोर्ड्स की बात करो, 12th के लिए अगर जो गेम चेंजर टॉपिक्स है वो ये सारे होने वाले हैं। तो फिजिकल में 3 चैप्टर है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रो है, काइनेटिक्स है। अगर कोई आपसे बोले थ्योरी और न्यूमेरिकल का क्या परसेंटेज रहेगा, राइट, आउट ऑफ 23 मार्क्स, तो मैं अगर लगभग बोलूं कि आप लोगों को जो रेशो रहेगा वो ये रहेगा कि 25:75, यानी कि मतलब अगर आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 1 आपका न्यूमेरिकल और 3 आपके थ्योरी। लेकिन अगर जैसे से अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ रहे हैं तो लगभग आप मानिए कि 25 या 30% आपका न्यूमेरिकल, यानी कि अगर 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और 3 क्वेश्चन थ्योरी। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स से, इट इज वेरी इजी। बस ये है कि आप लोग को माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 3 चैप्टर है बच्चों। लेट्स गो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका आपको ध्यान रखना है। 23 मार्क्स का आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पूछा जाएगा, जिसमें से अगेन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि 9 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। सोल्यूशन से देखो, आप न्यूमेरिकल आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक न्यूमेरिकल इधर से, काइनेटिक से, इलेक्ट्रो से भी आ सकता है, लेकिन अगेन तीनों से आप एक एक मान सकते हो। ज्यादा प्रोबेबिलिटी या तो सोल्यूशन से या तो काइनेटिक से है। ठीक है, अगेन सोल्यूशन में 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर थ्योरेटिकल की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आ जाता है, थ्योरी का टॉपिक है, तो आपको 3 से 4 एप्लीकेशंस याद हैं, वो आप लोग को डालने होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंशिएशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन एंड योर एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर रॉल्ट लॉ के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस कम है वहां से न्यूमेरिकल आने के, लेकिन थ्योरी वहां आ सकती है, हर बार पूछी गई है। न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा बनता है बेटा वो बनता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट हॉफ फैक्टर से, मतलब इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चाहे मैं डेल्टा टीबी के फॉर्मूले की बात करूं या मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो आपके जो फॉर्मुलेज हैं ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक, इसी पे फोकस करिएगा। वेंट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर, मतलब कि वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए ज्यादा होता है, किसके लिए कम होता है, तो आपको नंबर ऑफ आयंस देख के वो कैलकुलेट करना आना चाहिए और उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट करना आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से सकता है। हाई वेटेज टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन एक काफी फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखने को मिलता है। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन जो होता है वो वाला क्वेश्चन डाइल्यूशन के साथ, राइट, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ता है, वीक के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड असर्शन यहाँ से बन सकता है। फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल बनेगा, वो भी फर्स्ट लॉ से, तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है। एंड सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल सेल से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
तो दीज शुड बी योर प्राइम फोकस अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं। एंड टॉकिंग अबाउट बच्चों काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर का एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली बन जाता है, अर्हेनियस इक्वेशन का आपका न्यूमेरिकल बन जाता है, ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना, राइट, डी बाई डी टी फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। सो दीज टॉपिक्स आर समथिंग जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को डेफिनेटली सेव कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, दोनों ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोनों पे अपडेट्स आ रहे होंगे और दोनों पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन और कंटेंट बच्चों मिल रहा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि कुछ भी चीज आप अगले 6 महीने में यहाँ पे जो आने वाली है वो मिस नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए, तो आइए इनऑर्गेनिक पे बात कर लेते हैं बच्चों। कितने बच्चों को डर लगता है इनऑर्गेनिक से? मेरे को लगता है क्लास 12th की इनऑर्गेनिक इज गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ याद करने वाला, और जैसे कि मैं तुमको पढ़ाती हूँ, मैं तो तुमको कभी भी नहीं बोलती याद करना है, मतलब ठीक है 20-30% चीजें याद करने की हैं केमिस्ट्री में, लेकिन अब करना है तो करना ही है ना। लेकिन हाँ, बची हुई तो 70% अपने हाथ में है ना, वो समझेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगी चीजें। सो अगर मैं बात करूँ तो बेटा बहुत शानदार तरीके से आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकली 3D सीरीज के लिए, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में रीजनिंग, चाहे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, है ना, या आपसे बोले कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो भैया 12 प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो कैसे मैम याद करें वो टेंशन मत लो, वो तो मैं करवा ही दूंगी, लेकिन आप अपने दिमाग में रखो जब भी आप पढ़ रहे हो तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। KMnO4 का प्रिपरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, इससे इसमें बना कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, कितने फराडे का डिफरेंस है, क्योंकि MCQ यहाँ से बनने के चांसेस है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बस कर लो F ब्लॉक में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से लेंथेनॉइड से ही मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, ठीक है। IUPAC से एक क्वेश्चन आएगा तो आपका लक अच्छा है, बहुत सिंपली आप सॉल्व कर लोगे। VBT में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, पैरामैग्नेटिक बताना है, इनर आउटर ऑर्बिटल बताना है, शेप बताना है, तो VBT आ सकता है। CFT में अगेन कन्फिग्रेशन पूछा जा सकता है, T2G और EG वाली जो कन्फिग्रेशन होती है वो आपसे पूछी जा सकती है, राइट। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही है, लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाऊं तो अगेन CFSC का कैलकुलेशन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में इतना चांसेस उसका नहीं है। आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो अगेन आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फिर आपका ऑप्टिकल हो। अब तुमको याद नहीं होता तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत शानदार चीजें ला रही हूँ तुम लोगों को ये सब कुछ एकदम आपके दिमाग में डालने के लिए। और अब बात कर लेते हैं, ये तो सबसे कम वेटेज वाला सेक्शन है, लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे हाई वेटेज बेटा क्या है, ऑर्गेनिक। मतलब गलती से भी नहीं छोड़ सकते हो, ये छोड़ दिया तो फिर तो गए बाबा, क्योंकि यार आधा पेपर इससे बन रहा है, यानी कि पास होने के लिए ऑर्गेनिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ऑर्गेनिक फेवरेट है, तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक के नंबर ना पक्के नंबर होते हैं, मतलब नोट्स क्लियर हैं, याद है चीजें, तो यार करना ही करना है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मतलब हाइपोथेटिकल है, तुम याद ही नहीं कर पा रहे हो, तो अगर सही तरीके से याद करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा देती हूँ, ऑल तो बहुत सारा सिलेबस है, राइट, लेकिन मैंने कुछ सॉर्ट डाउन चीजें आप लोग के लिए करी हैं, जिनको आप कम से कम कर लेते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मार्क्स मिल रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रिपरेशन, ऑल्दो देखो प्रिपरेशन हमारे पास बहुत सारी है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सबकी है, लेकिन मेन जो मैं बोलूंगी अल्कोहल की, ईथर की, हेलो एल्कीन की और अमाइंस की, इन चारों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सबसे ज्यादा सवाल बनता है। IUPAC से जो क्वेश्चन आएगा हेलो एल्कीन्स, अमाइंस और ईथर, इन तीनों की अच्छे से करनी, मैंने आपके लिए बहुत फिल्टर आउट कर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अल्कोहल, हेलो एल्कीन और अमाइंस का आएगा। अल्कोहल में तुमको पता है अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर मास दोनों का आना चाहिए, ब्रांचिंग का कंसेप्ट आना चाहिए। SN1 वर्सेस SN2 की रिएक्टिविटी कौन अच्छा है, SN1 देगा, कौन अच्छा है, SN2 देगा। E1 E2 एलिमिनेशन में प्रोडक्ट सेम बनेगा, लेकिन अगेन इवन एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबका है, लेकिन अगेन फिनॉल और एनिलीन का सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार पूछा गया है। एसिडिक बेसिक नेचर मिस कर ही नहीं सकते, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, एक्वस मीडियम में बहुत सारी बार पूछा गया है। नेम रिएक्शंस तो भाई डेफिनेट हैं, करने ही करने हैं, और टेस्ट जो है वो करना, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है, तो करना ही है, क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं यहाँ से। तो मतलब अगर आप ये पूरे टॉपिक्स कर लेते हो ना तो 33 में से मैं तुम्हें बेयर मिनिमम बोलूँ 30 नंबर पक्के हैं, समझ रहे हो। तो मतलब पूरे की पूरे इतनी बड़ी ऑर्गेनिक को मैं तुम्हें इतना फिल्टर आउट करके दे रही हूँ कि यार इतना तो कम से कम कर लेना, ठीक है। मैं ये CUT और नीट के लिए भी बोल रही हूँ आप लोग को, वहां पे भी ये सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट। सो यस, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू बाय हुक और क्रुक, है ना, इससे कम नहीं हो सकता। तुम बोलते ना कि दुकान पे जाके भैया थोड़ा और कम लगा लो, तो नहीं भाई, इससे कम नहीं हो पाएगा, ये तो करना ही करना है। एंड मैं तुमको बोल रही हूँ बहुत सिंपली हो जाएगा, बस चीजों को
कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो गुड न्यूज़ है वो मैं तुमको दे देती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर, टू बी विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि तुम लोगों के मार्क्स आए। एंड ट्रस्ट मी, मैं कमेंट सेक्शन में बेटा चाहूंगी हर बच्चा, चाहे अभी हम लोगों के साथ थोड़े थोड़े बच्चे जुड़ रहे हैं, आई नो दिस इज गोइंग टू बी रियली बिग, यहाँ पर हम हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बड़े होंगे डेफिनेटली आप सभी लोग के प्यार की वजह से। सो जो भी हो कमेंट सेक्शन में डालना, यस मैम आप हो तो कर लेंगे, हम मिलके कर लेंगे। एंड आई वुड वांट सो मेनी येलो हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे एक है या दो है, लेकिन मेरे को लगता है कि धीमे धीमे करके ही तो बेटा चीज़ें बड़ी होती हैं। तो आई वुड वांट यू ऑल टू टेक इट एज योर एग्जामिनेशन एंड आई एम देयर ऑन एवरी डैम स्टेप। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगले 6 महीने सब कुछ जो आपको चाहिए वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस चीज़ों को फॉलो करो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो अनाउंसमेंट बेटा कर रही हूँ ये है कि हम यहाँ पे आपके टारगेट 70 ऑन 70 स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बोलूँ क्लास 12 के सिलेबस के लिए, तो सबसे पहली ऑफिशियल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज योर माइंड मैप्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर दिमाग में बैठना चाहिए, उसके लिए समरी होनी चाहिए, और ये ऐसी चीज है जिससे आप चैप्टर को बहुत जल्दी, जो आपको याद नहीं होता, समझ नहीं आता, सो दिस इज इनिशिएशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला चैप्टर सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो बेटा 11 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को तुमको मिलेगी, है ना, फ्राइडे वीकेंड बढ़िया बनना चाहिए। सो 6 PM पे आपको पहली वीडियो मिल रही होगी, तो प्लीज पूरी तैयारी के साथ आप तैयार रहिएगा इस वीडियो के लिए। एंड मुझे चाहिए होगा कि आप लोग जितना ज़्यादा अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हो, उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। एंड आई नो यार हम हैं तो कर लेंगे, है ना। तो बस इतनी सी बात है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या हम लोग साथ में हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आई थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ, जो आपको इस बार के 2025 के पेपरों में बहुत शानदार रिजल्ट दिला रहा होगा, स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। पहली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि कोई भी कसर ना रहे, जो आपका कंटेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट।